मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम नल चंपू का अध्ययन कर रहे हैं और नल चंपू में भी हम आज महामंत्री का वर्णन पढ़ेंगे। इससे पहले का हमने सारा अध्ययन कर लिया है। जिस किसी ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है उन्हें देख लें और उनका अध्ययन कर लें। हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें ताकि आपको क्रम वाइज अध्ययन चलता रहे, मिलता रहे। महामंत्री वर्णन। तस्य च महामहीपतेर् अस्ति स्मः प्रशस्तिस्तंभः सकलश्रुतिशास्त्र शासन अक्षरमालिकानां नेग्रोधपादपः पुण्यकर्मप्ररोहाणाम् आकरसाधुव्यवहाररत्नानाम् इंदुः पार्थिवनीतिज्योत्सन्यानायः कंदः सकलकलाङ्कुरकलापस्य सागरः समस्तपुरुषगुणमणीनाम् आलानि स्तंभ चपल राज्य लक्ष्मी करेणुकायः सकल भुवन व्यापार पारावार नवकर्णधारः सुधाम्भोनिधि डिंडीर पिंड पांडुर अयसः कुशेशयः खंड मंडित सकल संसार सरागी कृत समस्त पार्थिव अनुजीविः जीवित समः प्राण समः हृदय समः शरीर मात्र भिन्नो द्वितीयात्मः कुल क्रमागतः संक्रांति दर्पणः सुख दुःखयोः स्वभावानुरक्तः शुचिः सत्यपूतवाक् कृतज्ञो ब्राह्मणः साल्कायनस्य सूनु साल्कायंकस्य सूनु श्रुतशीलो नाम महामंत्री। अब इसका अर्थ देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे। तस्य उसका, इसका जो राजा का वर्णन चल रहा था अब तक नल का, तो उसका च और महामहीपतेरस्ति महामंत्री था। इस महाप्रशस्ति स्तंभ सकल श्रुति शास्त्र और नीचे से यहाँ से ले लीजिए श्रुतिशील नामो महामंत्री। और किसका पुत्र था? साल्कायनस्य सूनुः, साल्कायन का पुत्र श्रुतशील नाम का ब्राह्मण, कृतज्ञो ब्राह्मणः तो ब्राह्मण का, और सूनुः श्रुतिशील नाम महामंत्री। तस्याः च महामहीपते, उस राजा का महामंत्री था। साल्कायन का पुत्र श्रुतशील नाम का ब्राह्मण उस राजा का महामंत्री था। और वह कैसा था? सकल श्रुति शास्त्र और शासन अक्षर मालिका नाम, सकल श्रुति जो संपूर्ण या समस्त सारे वेदों का, शास्त्र शासन अक्षर और शास्त्रों के आदेशों की अक्षरमाला, मालिका नाम अक्षर माला का क्या था? प्रशस्ति स्तंभः स्मः, प्रशस्ति स्तंभ था। वह जो मंत्री था वो श्रुतशील, वह वेदों तथा स्मृतियों शास्त्रों के आदेशों की अक्षरमाला का प्रशस्ति स्तंभ था। नेग्रोध पादपः, नेग्रोध कहते हैं वट वृक्ष को, पादपः पेड़ वृक्ष। पुण्य कर्म प्ररोहाणाम, जो पुण्य कर्म रूपी जटा प्ररोह का वट वृक्ष था। कौन था? श्रुतिशील। आकरः साधु व्यवहार रत्नानाम, सद्व्यवहार रूपी रत्नों की खान था। आकरः माने खान होता है, तो साधु व्यवहार अच्छे व्यवहार का रत्नानाम आकरः रत्नों की खान था। इंदु पार्थिव नीति ज्योत्सनायाः,
इंदु जो चंद्रमा होता है, पार्थिव नीति ज्योत्सनाया, राजनीति रूपी चांदनी का इंदु था, चंद्रमा था। कौन था? श्रुतिशील। कंदः सकल कलांकुर कलापस्य, और जो चंद्रमा था, कंद सकल कला अंकुर कलापस्य, सकल कलाओं रूपी अंकुरों का कंद था, जड़ था। सागर समस्त पुरुष गुण मणि नाम, और सागर रूपी जो सागर समस्त पुरुष गुण मणि नाम, जो समस्त पुरुष गुण रूपी मणियों का क्या था? सागर था। समस्त पुरुष गुण मणि नाम सागरः। कौन? श्रुतशील। फिर आलान स्तंभ चपल राज्य लक्ष्मी करेणुकायः, और जो चंचल चपल राज्य लक्ष्मी, चंचल राज्य लक्ष्मी रूपी करेणुकायः, हथनी का क्या था? आलान स्तंभ था, बांधने का स्तंभ था, खंबा था। सकल भुवन व्यापार पारावार नव कर्णधारः, और सकल संपूर्ण सकल भुवन लोक व्यापार का, पारावार रूपी समुद्र का, नौक कर्णधार, नौ कर्णधार नौका को चलाने वाला, नौका को चलाने वाला जो होता है उसको नौ कर्णधार कहते हैं, नाविक था। कह रहे हैं कि सकल लोक व्यापार रूपी समुद्र का नाविक था, वो नाव चलाता था, जैसे ऐसे नाविक था। सुधा अम्भो निधि डिंडिर पिंड पांडुर अयसः कुशेषः खंड मंडित, सकल संसार सराहा। सुधा अम्भोनिधि जो अमृत सागर खे, डिंडी पिंड पांडुर यशः जो फेन पिंडों के समान, पांडु ध्वल सफेद रंग के, कुशेषः खंड मंडित सकल संसार सरा जो कीर्ति कमल समूह से उसके सकल संपूर्ण संसार रूपी सरोवर को सरहा अलंकृत किया करता था, मंडित किया करता था, अलंकृत किया करता था। कह रहे हैं, बता रहे हैं हमको ये कि अमृत सागर के फेन पिंडों के, झाग पिंडों के समान सफेद धवल अपनी कीर्ति कमल समूह से उसने सकल संसार रूपी सरोवर को अलंकृत किया हुआ था। सरागी कृत समस्त पार्थिव अनुजीवी, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से पूछ लेता है इसके वर्णन को, श्रुतिशील के को। सरागी कृत समस्त पार्थिव अनुजीवी, जो समस्त राजा अनुजीवी उस पर अनुरक्त थे। जीवित समः वह राजा का, जीवित समः वह राजा का जीवन था। प्राण समः वह राजा का प्राण के समान था, जैसे प्राण हो राजा के। हृदय समः हृदय के समान था। शरीर मात्र भिन्नो द्वितीय इव आत्मा, शरीर मात्र से वे भिन्न भिन्न थे, राजा और नल राजा और मंत्री श्रुतशील दो शरीर वाले थे, लेकिन आत्मा उनकी एक ही थी। कुल क्रमागतः और कुल क्रम से आगत था, क्योंकि जो राजा नल थे उनके पिताजी का जो मंत्री था सालकायन था, और राजा जब नल हुए तो उनका सालकायन का पुत्र श्रुतशील नल का मंत्री बन गया। बाप का मंत्री था, बेटा का मंत्री हो गया। तो इस तरह कुल क्रम आगता था। संक्रांति दर्पण सुख दुखयो, और जो सुख दुख का संक्रांति दर्पण था, स्वभाव अनुरक्त, स्वभाव से अनुरक्त था। शुचि पवित्र था। सत्य पूतवाकः सत्य से पूतवाणी वाला था। और कृतज्ञ ब्राह्मण सालकायन सोनो श्रुतशीलो नाम महामंत्री, और कृतज्ञ ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण सालकायन का पुत्र श्रुतशील नाम का महामंत्री राजा नल का मंत्री था। ठीक है, इतना अब आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा करके हम बताए हैं, और एक बार इसकी हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। उस महाराज नल का समस्त वेदों का तथा शास्त्रों के आदेशों की अक्षमाला का
कीर्ति स्तंभ, पुण्य कर्म रूपी जटा प्ररोहों का वट वृक्ष, सद्व्यवहार रूपी रत्नों की खान, राजनीति रूपी चांदनी का चंद्र, संपूर्ण 64 कला रूपी अंकुरों के समूह का कंद, मनुष्य के सारे गुण रूपी रत्नों का समुद्र, चंचल राज्य लक्ष्मी रूपी हाथ, हथिनी के बांधने का खूंटा स्तंभ, सारे संसार व्यापार रूपी समुद्र की नौका का नाविक, अमृत सागर के फेन पिंडों के समान धवल यश रूपी कमलों के समूह से संपूर्ण संसार रूपी सरोवर को अलंकृत करने वाला, समस्त राजा के अनुगामी भृत्य नौकर सामंत आदि जनों को अपने प्रति अनुरक्त रखने वाला, राजा नल के जीवन के समान, प्राणों के समान, हृदय के समान, शरीर मात्र से भिन्न, दूसरी आत्मा के समान, वंश परंपरा से प्राप्त, राजा के सुख दुख का समकरण दर्पण अर्थात दर्पण जिसमें राजा का सुख दुख स्पष्ट दिखता था, स्वभाव से अनुरक्त, शुद्ध, सत्य से पवित्र वाणी वाला, कृतज्ञ, सालकायन का पुत्र, श्रुतशील नाम का ब्राह्मण महामंत्री था। अब इससे आगे 38 नंबर का श्लोक सा आता है। मित्रं च मंत्री च सुहृत् प्रियश्च विद्यावयः शीलगुणैः समानः बभूव भूपस्य स तस्य विप्रो विषमभार भराभारं सह सहायः विषमभराभार सह सहायः। ये सूक्ति भी है, पूछता भी है इसे। अब इसका अर्थ देख लीजिए। विद्या वया शील गुणैः, विद्या वया अवस्था, शील स्वभाव तथा गुणैः गुणों के समान समान, विद्या अवस्था स्वभाव तथा गुणों के समान, सहा वह विप्र ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन था? वैशालकायन ब्राह्मण था, तो बेटा भी ब्राह्मण था, तो श्रुतशील से आश्रय लेंगे। भूपस्य मित्रम, उस राजा का मित्र था। च मंत्री च, और मंत्री था। च सुहृत च, और अच्छे हृदय वाला था, सुहृदय था। प्रिय च, और प्रिय था। और विश्व भरा भार सहा सहाय बभुवहा, एवं राज्यभार वहन करने में समर्थ सहायक था, उसका सहयोगी था। इससे आगे एक श्लोक और दिया है। अपि च, और भी, ब्राह्मणो अपि ब्रह्मवितापहारी स्त्री युक्तोऽपि प्रायसो विप्रयुक्तः, सालनी छंद में है। सदेशो अपि द्वेष निर्मुक्त चेतः, को वा तादृग् दृश्यते श्रूयते वा। अब इसका भी अर्थ देख लीजिए। ब्राह्मण्य है वह ब्राह्मणों का, अपि भी ब्रह्म वितपहारी, वह ब्राह्मणों का हितैषी होते हुए भी ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला था। स्त्री युक्ता अपि प्रायशः विप्रयुक्ता से द्वेषः, वह स्त्री वाला होते हुए भी, स्त्री से युक्त होते हुए भी प्राय वियोगी था। और सद्वेषः अपि द्वेष निर्मुक्त चेतः तादृक् का वा दृश्यते श्रूयते वः। और क्या कह रहे हैं कि द्वेष से रहित होते हुए भी, द्वेष निर्मुक्त चेतः, स्वदेशः द्वेष से रहित होते हुए भी और द्वेष से मुक्त चित्त वाला था। तादृक् का वा दृश्यते श्रूयते वः, वैसा अन्य कौन देखा जा सकता है या कौन सुना जा सकता है। एक बार दो पक्ष में अर्थ निकलेगा, एक बार और देख लीजिए, विरोधापक्ष में भी, विरोधाभास में भी और वैसे भी। वह ब्राह्मणों का हितैषी होते हुए भी ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला था। विरोध परिहार में ब्रह्मचिंतक होते हुए भी ब्रह्मवेता तथा प्रजा के संताप को हरने वाला था। और स्त्री युक्त होते हुए भी प्राय वियोगी था। और विरोध अर्थ में अर्थ निकलेगा कि स्त्री युक्त होते हुए भी ब्राह्मणों से युक्त था और द्वेष से रहित होते हुए भी द्वेष से मुक्त चित्त वाला था। विरोध अर्थ में निकलेगा कि सुंदर वेश से युक्त होते हुए भी द्वेष मुक्त चित्त था, वैसा अन्य कौन देखा या सुना जाता है। विरोधाभास अलंकार सालनी छंद है। सालनी छंद का लक्षण देख लीजिए। माततौ गौ चेत सालनी वेद लोकहि, वेद लोकहि,
अब आया हमारा नृप विलास वर्णन। राजा नल का विलास का वर्णन, इसको भी कर लेते हैं। अथ सा पार्थिव तस्मिनामत्ये मंत्री परिजन परिवृढे प्रौढ़ प्रेमणि निगूढ़ मंत्रे मंत्रिणी तृणीकृत स्त्रैण विषय रसे सौराज्य राग जननीय माने जनस्य सर्वोपधा शुद्ध बुद्धो निधाय राज्य प्राज्य चिंता भारम अभिनव यौवन आरंभ रम्य रमणी जननयन हृदय प्रिय प्रियंगु भासु जित मदन महस्य अपहसित सुरासुर सौभाग्य यशसि विस्मापित समस्त जन मनसि लस लावण्य पुंज पराजित सकल समुद्र अम्भसि कांति कटाक्षित चंद्रमसि वयसि वर्तमानो मानित मानिनी जन यौवन सर्वस्य स्वयं अनवरतम सकल संसार सुख समदोम अनवभूत। थोड़ा थोड़ा अर्थ करेंगे इसका। विलास का वर्णन है। अथ सह पार्थिव तस्मिन् आमत्ये परिजन परिवृढे, वह राजा, सहा से अर्थ लेंगे, वह राजा नल के लिए, पार्थिव तस्मिन् आमत्ये परिजन परिवृढे, राजा परिजनों के प्रभु और प्रौढ़ प्रेम वाले, निगूढ़ मंत्रे मंत्रिणी, मंत्रणा को गुप्त रखने वाले, तृणीकृत स्त्रैण विषय रसे, और स्त्री संभोग रस को तुच्छ समझने वाले, स्वराज्य राग जनने, उत्तम राज्य में अनुराग उत्पन्न करने वाले, जननीय माने जनस्य, और प्रजा के लिए माता का आचरण करने वाले, सर्वोपधा शुद्ध बुद्धियों निधाय, सब छलों से, अनेक प्रकार के छल होते हैं, राजा लोग छलते हैं, लेकिन सब छलों से निर्मुक्त बुद्धि वाले, राज्य चिंता भार अभिनव यौवन आरंभ रमणीय हैं। उस मंत्री पर राज्य के प्रभुत चिंता भार को रखकर स्वयं अभिनव नए यौवन वाला, अभिनव यौवन से, रमणीय प्रादुर्भाव से रमणीय, रम्य सुंदर, रमणीय जनों के नयन आँखों तथा हृदय प्रिय तथा हृदय को प्रिय, प्रियंगु भासु, प्रियंगुलता के समान सुशोभित, भासित, जित मदनम हस्य पहसित, और कामदेव के सौंदर्य को भी जीतने वाला, सुर असुर सौभाग्य यशसी, सुर तथा असुरों के सौभाग्य यश को तिरस्कृत करने वाली, विस्मापित समस्त जन मनसी, लसल लावण्य पुंज पराजित सकल समुद्र अम्भसी, और समस्त जनों के मन को विस्मित करने वाली, विलसित लावण्य पुंज, जो सौंदर्य समुद्र जल पक्ष में खारेपन में उससे सब समुद्रों के जल को पराजित करने वाली, कांति कटाक्षित चंद्रमसी, कांति से चंद्रमा पर भी कटाक्ष करने वाली, वयसी आयु को वर्तमान में मानित मानिनी जन यौवन सर्वसः, मानियों के यौवन धन का मान करता हुआ स्वयं राजा नल अनवरत सकल संसार सुख समदोह अनवभूत, और निरंतर सकल सांसारिक सुखों को भोगता था। कौन भोगता था? राजा नल भोगता था। अब एक बार इसकी हिंदी यहाँ से भी पढ़ देते हैं। अनंतर वह राजा परिजनों में समर्थ, प्रगाढ़ प्रेम वाले, मंत्रणा को गुप्त रखने वाले, स्त्री विलास के रस को तुच्छ समझने वाले, उत्तम राज्य में अनुराग उत्पन्न करने वाले, प्रजा के प्रति माता के समान आचरण करने वाली, सारी उपधाओं छल कपट घूस आदि से रहित निर्मल बुद्धि वाले एवं मंत्रणाशील उस मंत्री श्रुतिशील पर राज्य विषयक प्रचुर
अधिक चिंता का भार सौंपकर न्यूतन नए यौवन के प्रादुर्भाव से रमणीय सुंदर ललनाओं के नयन तथा हृदय को प्रिय प्रियंगलता के समान सुशोभित भासमान कामदेव के सौंदर्य को जीतने वाली देवों और दानवों के सौभाग्य यश को तिरस्कृत करने वाली सभी लोगों के मन को विस्मित करने वाली शोभायमान सौंदर्य पुंज और समुद्र पक्ष में कहेंगे खारेपन से सकल समुद्रों के जल को पराजित करने वाली और कांति से चंद्रमा पर भी कटाक्ष करने वाली अवस्था में स्थित होकर सुंदरियों के यौवन घन का सम्मान करता हुआ स्वयं निरंतर समस्त सांसारिक सुखों के समूह का अनुभव करने लगा। उपधा का अर्थ है छल प्रपंच, लावण्य सौंदर्य, दो अर्थ निकलते हैं खारेपन, लवणस्य भावः लावण्यम, लवण से स्यं प्रत्यय। इससे आगे और थोड़ा सा विलास का वर्णन है। तथा ही क्वचित अनुत्पन्न विषम रणो गरुड़ इवाहितापकारी और हरिवाहन विलासम आकरोत कदाचित चंद्रमौली रिव मदन बाणासनाति मुक्त सर समच्छादितायाः पर्वत भुवि विजहार क्वचिद च्युत इव शिशिर कमलाकर अवगाहन उत्पन्न पुलककोर कित तनु अनंत भोग भाक सुखम अन्वतिष्ठत कदाचित नलिनियो योनि रिव राजसभावस्थिता प्रजा व्यापारम आचिंतयत। अब इसका थोड़ा थोड़ा करके अर्थ करेंगे। तथा ही क्योंकि कदाचित अनुत्पन्न विषम रणो गरुड़, कभी अनुत्पन्न विषम युद्ध वाला शत्रुओं का अपहारी गरुड़ इव आहित अपकारी और शत्रुओं का अपकारकारी गरुड़ वह हरि वाहन विलासम आकरोत, वह अश्व, हरि का अर्थ एक बार घोड़ा निकलेगा एक बार विष्णु निकलेगा, वह अश्व का घोड़े का आनंद लेता था। जैसे विश्व से मरने वाला और सर्पों का कौन था संतापहारी, गरुड़ था। तो राजा नल से गरुड़ की भी उपमा की गई है, गरुड़ के समान था और विष्णु का वाहन बनने का आनंद लेता था। एक पक्ष में विष्णु के अर्थ में अपने अर्थ में निकला, एक बार हरि के अर्थ में विष्णु के अर्थ में और एक बार घोड़े के अर्थ में नल के अर्थ में निकला। तो कह रहे हैं कि जो राजा नल था कवि अनुत्पम विषम युद्ध वाला शत्रुओं का अपकारी वह अश्वरथ का आनंद लेता था। जैसे कैसे भला, जैसे विष से मरने वाला सर्पों का संतापहारी गरुड़ विष्णु का वाहन बनने का आनंद लेता है। फिर कदाचित चंद्रमौली मदन बाणा सनाति मुक्त सर समच्छादितायाम पर्वत भुवि विजहारहा, कभी क्वचित कभी मदन बाण सनाति मुक्त, मदन बाण असन अति मुक्त तथा सर नामक समच्छादितायाम नामक वृक्ष झाड़ियों से आच्छादित पर्वत भूमि पर विजहारा विहार करता था। कौन करता था? राजा नल। अब देखिए दूसरे पक्ष में शिव जी के लिए निकलेगा कदाचित चंद्रमौली रिव, कभी शिव मदन बाण सनाति मुक्त, कभी शिव कामदेव के धनुष छोड़े हुए सरों से आच्छादित पार्वती में विहार करते हैं। अब आगे दूसरी लाइन का निकलेगा कदाचित च्युत इव शिशिर कमलाकर अवगाहन उत्पन्न पुलक कोर कित तनु अंत भोग भाक सुखम अवतिष्ठत, कभी शिशिर शीतल कमल खिले हुए सरोवर, अवगाहन उत्पन्न पुलक, अवगाहन करने से उसका शरीर पुलक रोमांचित हो जाता था तनु उसका, अंत भोग भाक सुखमम अवतिष्ठत, और वह अनंत भोगों का सेवन करता था। अपने अनंत जो भोग थे उनका सेवन करता हुआ
सुख पाता था। कैसे? जैसे विष्णु भगवान कर अब गहन उत्पन्न पुलक कोर, जैसे विष्णु भगवान जी का शरीर, और यहाँ पर लक्ष्मी जी का आश्रय लेंगे कमलाकर। कमलाकर भगवान विष्णु जी कमलाकर की उनकी सैया बनी हुई है जिस पे वो लेटे रहते हैं, तो उन्हीं को कह रहे हैं कि जैसे विष्णु जी का शरीर लक्ष्मी के शीतल हाथ के स्पर्श से रोमांचित हो जाता है और शेषनाग के शरीर पर बैठे हुए सुख पाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि कदाचित नलिन योनि रिवराज सभावस्थिता प्रजा व्यापारम आचिंतयत, और कभी राजसभा में स्थित होकर प्रजा कार्य का भार विचार करता था, ऐसा व्यापार करता था। और जैसे ब्रह्मा जी, अब कमल योनि से अर्थ ले रहे हैं ब्रह्मा जी का, जो नलिन योनि रिव है इससे ब्रह्मा जी का अर्थ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी राजस भाव रजोगुण से स्थित होकर प्रजा उत्पन्न करने की चिंता करते हैं। एक बार अब इसका अर्थ और पढ़ देते हैं, कहीं से आपके समझ में ना आया हो तो आ जाएगा। जैसे कि कभी गरुड़ की भांति भयंकर युद्ध उत्पन्न ना करने वाला तथा शत्रुओं का उपकार करने वाला वह राजा अश्वरथ का आनंद लेता था। गरुड़ पक्ष में विष से, जहर से मृत्यु को न प्राप्त करने वाला तथा सांपों के संताप देने वाला गरुड़ विष्णु के वाहन की लीला को प्राप्त करता था। कभी शंकर की भांति मदन बाण, असन, अतिमुक्त तथा सर नामक वृक्षों से आच्छादित पर्वत भूमि पर वह विहार करता था। शंकर पक्ष में निकलेगा अर्थ कि कामदेव के धनुष से छूटे हुए बाणों से पीड़ित पार्वती में विहार करते थे। कभी विष्णु के समान शीतल तथा कमलों से भरे तालाब में स्नान करने से उत्पन्न रोमांच से कंठकित शरीर वाला, पुलकित शरीर वाला वह अनंत भोगों का सेवन करता हुआ सुख प्राप्त करता था। विष्णु पक्ष में निकलेगा कि लक्ष्मी के हाथ से स्पर्श से उत्पन्न रोमांच से पुलकित शरीर वाले होकर तथा अनंत कणों वाले शेषनाग पर विराजमान होकर सुख प्राप्त करते थे। कभी ब्रह्मा के समान राजसभा में अवस्थित होकर वह प्रजा के कार्य का चिंतन करता था। ब्रह्मा पक्ष में रजोगुण के भाव में स्थित होकर प्रजा उत्पत्ति रूप कार्य करते थे। अब थोड़ा सा गद्यांश और बचा है, इसे भी देख लीजिए। कदाचित मयूर इव कांतो उन्मत्त पयोधर मंडली विलासेन हर्षं भजत। कदाचित नक्षत्र राशि रिव आश्विन्या सैन्यः समन्वितो मृगानुसारी बहुसस्व वन मार्ग बिभ्राम। कदाचित अंजनेय इव अक्ष विनोदम अवतिष्ठत। कदाचित नरेश्वर इव सुग्रीवो वैदेही इति ब्रुवाणस्य लघु काकुत्स्थस्य अर्थिना प्रार्थना क्रियतां सफलेति वानरपुंगवानम आदि देशः। थोड़ा थोड़ा सा अर्थ करेंगे। कदाचित कभी, मयूर इव मयूर के समान, कांता उन्मत्त पयोधर मंडली विलासेन हर्षम आभजत। कांता के उभरे हुए और मंडलाकार पयोधर के विलास से हर्षम आभजत हर्ष पाता था। अब मयूर के अर्थ में निकलेगा दूसरा अर्थ। जैसे मोर रमणीक मेघों के उमड़ने से, पयोधर के उमड़ने से मंडलाकार नृत्य करता हुआ हर्ष पाता है, वैसे ही राजा नल कांता के उभरे मंडलाकार पयोधरों के विलास से हर्ष पाता था। अब दूसरा अर्थ देखिए दूसरी लाइन का। कदाचित नक्षत्र राशि इव अश्विन्या सैन्य समन्वितो मृगानुसारी बहुसस्व वन मार्ग बिभ्राम। जो क्वचित कभी कभी नक्षत्र राशि
आशुगामिनी एक अर्थ निकलेगा उसके लिए, राजा नल के लिए एक अर्थ नक्षत्र राशि के समान बताएंगे, उसकी तुलना करेंगे। कभी आशुगामिनी सेना के साथ, सैन्य समन्विता मृगानुसारी बहुशस्क वनमार्गः। कभी तो आशुगामिनी सेना के साथ मृग अनुसारी मृग का पीछा करता हुआ बहुशस्व वन मार्गः घास से भरे वन मार्ग में घूमता फिरता था। कैसे? जैसे शिशिर अश्विन्यः नक्षत्र राशि इव अश्विन्यः, जैसे नक्षत्र राशि सूर्य सहित अश्विनी नक्षत्र से समन्वित, सैन्य समन्वित और समन्वित होती है, तथा मृगशिरा नक्षत्र का अनुसरण करती हुई बहुशा, यहाँ मृगा जो अनुसारी है उससे मृग नक्षत्र भी ले लेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र का अनुसरण करती हुई बहुशः बहुत आकाश में भ्रमण करती है। जैसे नक्षत्र राशि सूर्य सहित अश्विनी नक्षत्र से समन्वित होती हुई तथा मृगशिरा नक्षत्र का अनुसरण करती हुई बहुशः आकाश में भ्रमण करती है। अब आगे तीसरी लाइन का लीजिए। कदाचित अंजनेयम इव अक्ष विनोदम अवतिष्ठत, और कभी तो अक्ष कीड़ा द्यूत कीड़ा पासे से मनोरंजन करता था। और कैसे? अंजनी का पुत्र कौन थे? हनुमान जी। तो कह रहे कि जैसे अंजना सुत हनुमान ने अक्ष का अर्थ ले रहे रावण के पुत्र का वध किया था। कदाचित नरेश्वर इव सुग्रीवो वैदेही इति। अब बता रहे हैं कि कभी भिक्षा दो, इस प्रकार बोलती हुई क्षुद्र अभ्यर्थना में तत्पर याचक की प्रार्थना सफल की जाए, ऐसा श्रेष्ठ काकुत्स्थस्य आर्थिना प्रार्थना क्रियताम सफले इति वानर पुंगवाना आदि देशः। ऐसा श्रेष्ठ राजपुरुषों का आदेश देता था, जैसे कैसे कह रहे हैं कि वानरों में सुग्रीवो वैदेही इति, वानर राज सुग्रीव ने वानर श्रेष्ठों को यह आदेश दिया था कि वैदेही इति सीता कहते हुए, ब्रुवाणम कहते हुए, लघु काकस्थस्य अर्थिना पार्थी महान राम की प्रार्थना क्रियताम सफलेति सफल की जाए। अब ये बता रहे हैं कि कभी भिक्षा दो, इस प्रकार बोलते हुए क्षुद्र अभ्यर्थना में तत्पर याचक वानरराज सुग्रीव ने, वानर पुंगवा वानादि देशः, वानरराज सुग्रीव ने वानरों के श्रेष्ठों को यह आदेश दिया था कि वैदेही इति सीता ब्रुवाण कहते हुए और अर्थिनः प्रार्थना क्रियताम सफलेति, पार्थी महान राम की प्रार्थना सफल की जाए। काकुत्स्थस्य राम के लिए आया है क्योंकि वो काकुत्स्थ वंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए। अब यहाँ देखिए, इसका एक बार अनुवाद पढ़ देते हैं। जैसे मयूर सुंदर उमड़ते हुए बादलों के समय गोलाकार में चारों तरफ घूम घूम कर नाचता हुआ आनंद का अनुभव करता था, वैसे ही वह राजा भी किसी समय रमणियों के उत्तुंग स्तनों के विलास, आलिंगन, मर्दन आदि से आनंद अनुभव करता था। जैसे नक्षत्रों का समूह सूर्य के साथ अश्विनी नक्षत्र से समन्वित होते हुए तथा मृगशिरा नक्षत्र का अनुसरण करते हुआ बहुधा आकाश में भ्रमण करता था, वैसे ही वह किसी समय घुड़सवार सेना से युक्त होकर मृगों का पीछा करते हुए अधिक घासों से युक्त वन मार्ग में भ्रमण करता था। अब हनुमान जी के बारे में बताएंगे। जैसे हनुमान ने अक्ष कुयमार का वध किया था, वैसे ही वह किसी समय पासों द्यूत कीड़ा से विनोद करता था। जैसे वानरों के स्वामी सुग्रीव ने वैदेही सीता यह प्रलाप करते हुए प्रयोजनवान राम का प्रयोजन सिद्ध किया जाए, यह आदेश वानर श्रेष्ठों को दिया, वैसे ही नरेश्वर एवं सुंदर गले वाला वह अवश्य दीजिए। इस प्रकार अत्यंत नम्रतापूर्ण ध्वनि से बोलने वाले याचक की प्रार्थना सफल करो,
ऐसा आदेश श्रेष्ठ पुरुषों राज कर्मचारियों को दिया। अब देखिए इसका थोड़ा सा ये गद्यांश ही बचा है, राजा का विलास वर्णन भी खत्म हो जाएगा। कदाचिन मकरकेतन इव सुमनसो मार्गणां विधाय स्वगुणं कर्णपूरी चकार क्वाचिद अम्भोनिधि इव उच्चैः स्तनाभिरम्यः कृतानिमेष नयन विभ्रमः सकंदर्पः सिसेवे वेलाविलासिनीः कदाचित् दशरथ इव अयोध्यायां पुरी स्थिता सुमित्रत्रोपेतोः रम्यमाण राम भरत प्रेक्षेण क्षणम् आह्लादम् अनभूत् एवं अस्य सकल जीवन लोक सुख संतान मनोभवतो यान्ति दिनानि। अब थोड़ा थोड़ा सा अर्थ करेंगे। कदाचित मकर केतु कौन है? कामदेव के लिए। इव सुमनसो मार्गणान कभी याचकों को प्रसन्न करके अपने त्याग रूपी गुणों को विधाय करके स्वयं गुण करणम पूरी चकारहा कभी याचकों को प्रसन्न मन वाले करके अपने गुणों को दूसरे के कानों का आभूषण बनाता था। कैसे? मकर के तनि कामदेव के समान, जैसे कामदेव इव सुमनसो मार्गणान जो फूलों को बाण तथा धनुष की डोरी को अपने स्वकर्ण पूरी चकारहा अपने कान का आभूषण बनाता था। जब डोरी को खींचते हैं धनुष की को तो हाथ पीछे तक जाता है, कान तक खींच जाता है, तो उसी को आभूषण बनाता था। ऐसा बता रहे हैं कि जैसे कामदेव फूलों को बाण बनाकर डोरी को अपने कान का आभूषण बनाता था। फिर कदाचित अम्बोनिधि इव उच्चैः स्तनाभिरम्यः और कभी उभरे हुए स्तन नाभिरम्य स्तन तथा नाभि से रमणीय और कृतानिमेष और बिना पलक झपाए नेत्रों से निमिमेष नयन विभ्रमः नयनों से लीलाएं करने वाली समकंदर्पः सकाम वार वनिताओं का सेवन शिशिवे वेला विलासिनी उन वार वनिताओं का सेवन करता था। अब उसे देखिए अम्भोनिधि इव उच्चई, अब सागर से समुद्र से करेंगे उसकी तुलना। जैसे समुद्र उच्चई स्तनाभिरम्या को कह रहे हैं कि उच्च शब्द से रमणीय मछलियों को निर्मेष होती हैं ना, निमेष मछलियों के जो पलक नहीं होते हैं निमेष होती हैं, वो उन्हीं को कह रहे हैं कि मछलियों को अपने साथ ले जाने की कीड़ा करने वाली जल के से कम दर्प अलग अलग कर दिया, जल से दर्प औद्धित्य वाली शोभामान ज्वारों जल वृद्धि का सेवन करता था। कदाचित दशरथ इव अयोध्यापुरी स्थित सुमित्र त्रोपेतो रममाण राम भरत प्रेक्षेण क्षणम आह्लादम अनभूत कभी युद्ध द्वारा अपराज्य नगरी में स्थित, अपराज्य नगरी कौन थी? अयोध्यापुरी। तो स्थित सुमित्रों सहित स्त्रियों की कीड़ा वाले नाटक को देखकर क्षण भर आनंद अनुभव करता था। कैसे करता था आनंद का अनुभव? जैसे दशरथ अयोध्यापुरी में रहता हुआ सुमित्रा सहित कीड़ा करते हुए राम और भरत को देखकर आनंद पाता था। एवं अस्य अब इस प्रकार सकल जीवलोक संपूर्ण जीवलोक की सुख संताप सुख परंपरा का अनुभव तो यान्ति अनुभव करते हुए दिनानी इसके दिन व्यतीत होते थे। अब एक बार इसका अर्थ पढ़ देते हैं। कभी जैसे
कामदेव पुष्पों को बाण बनाकर अपने गुण धनुष की प्रत्यंचना को, धनुष की डोरी को अपने कान का आभूषण बनाता था अर्थात कान तक खींचता था। वैसे ही वह राजा नल याचकों को प्रसन्न मन करके अपने दान रूपी गुण को दूसरे के कानों का आभूषण बनाता था। अर्थात जब कोई दान पा लेता था तो वो दूसरे से कहता था कि राजा ने खुश होकर प्रसन्न होकर मुझे दान दिया है, तो उसके कान का आभूषण बनता था कि वो फलाना व्यक्ति आपका जो यशो ज्ञान कर रहा है, अतः अपने गुणों को सबके कान तक पहुंचाता था। कभी जैसे समुद्र ऊंचे गर्जन से रमणीय मछलियों को इधर उधर पहुंचा देने वाले, भंवरों को उत्पन्न करने वाली जल के दर्प से युक्त और शोभ्यमान जल वृद्धि का सेवन करता था। जब ज्वार भाटे आते हैं तो बहुत ऊंचा ऊंचा जल जाता है, भंवर बहुत ऊंची ऊंची हो जाती हैं और उसमें जल की तो अधिकता हो जाती है, उसमें मछलियां भी इधर उधर भाग जाती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं रहती कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, कहाँ रहना है, वो ऐसे ऊपर ही ऊपर दिखाई देने लगती हैं। वैसे ही वह भी उन्नत कुचों एवं नाभि से रमणीय अपलक नेत्रों से विलास प्रकट करने वाली और काम वासना से युक्त वारांगनाओं का सेवन करता था। और कभी कैसे करता, कभी जैसे सुमित्रा से युक्त दशरथ अयोध्यापुरी में रहते हुए कीड़ारत राम और भरत के देखने से क्षण भर आनंदित होते थे, वैसे ही वह भी युद्ध द्वारा अजय नगरी में रहते हुए, भाई निस्दा नगरी थी उसकी, निषद देश में निस्दा नगरी थी, तो अजय नगरी में रहते हुए सुंदर मित्रों से समन्वित होकर कीड़ारत सुंदरियों के भरतनाट्य देखने से क्षण भर आनंदित होता था। इस प्रकार संपूर्ण जीवलोक की सुख परंपरा का अनुभव करते हुए उसके दिन व्यतीत हो रहे थे, बीत रहे थे। अब वर्षा का वर्णन बाद में करेंगे। सभी को नमः संस्कृताय। हो गई वीडियो? हाँ, वही तो है भाई। आज सोने का क्या इंतजाम है? अभी सोने का इंतजाम करेंगे। तन्वी, अरे भाई यूँ तो बता, तो हम इसे रोक तो दें, प्यूज तो यूँ हो जा, प्यूज व्यूज तो, लेकिन ये हम तो ना हो रही। सेव कैसे करें सब हम सेव।